प्रकरण 84। कराची में एक दिन जनवरी 1979 को जब गुरुदेव ने यूके से भारत की ओर प्रस्थान किया तो मौसम की खराबी और धुंध के कारण हवाई जहाज दिल्ली एयरपोर्ट पर न उतरकर कराची एयरपोर्ट पर उतरा। इसलिए आपको एक दिन कराची में ही बिताना पड़ा। कराची का वह एक दिन आपके लिए एक अलग ही अनुभूति लिए हुए था। आपने अपनी अनुभूति को कराची में एक दिन नामक लेख में अभिव्यक्त भी किया था। उस लेख में से कुछ उल्लेखनीय बातें यहां दी जा रही है। कराची में आप बहुत से ऐसे लोगों से मिले जो बंटवारे में भारत से पाकिस्तान में जाकर निवास करने लगे। उन सब का प्रेम और आस्था भारतीय भूमि के प्रति देखकर आप हैरान रह गए। एक व्यक्ति जो भारत का रहने वाला था बोला, बाबा जी, मैं उत्तर प्रदेश का हूं। यहां आ तो गया, परंतु आज भी अपने वतन के प्रति बहुत प्यार है और यदि अब भी छूट मिल जाए तो भारत में आधी रोटी खाकर सुख से बसर कर सकता हूं। यहां सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं है। बहुत वर्षों बाद हमें यहां अपने वतन के महात्मा के दर्शन हुए हैं। एक अन्य युवक रोते हुए कहने लगा, बाबा, मुझे भारत के विषय में बताओ। मेरे अब्बा जान वहां की बड़ी तारीफ करते हैं। वे बताते हैं कि हमारे पूर्वज भी राजपूत थे और उनको मुसलमान बनाया गया था। झगड़े में हमें अपना वतन छोड़ना पड़ा। लंबी सांस लेते हुए वह पुनः बोला, बाबा, अत्याचार तो यह राजा लोग, नेता लोग करते हैं और मरता है गरीब। हमारा घर दिल्ली के पास पलवल में था। मैं तो छोटा था जब भारत से आया था। अपने वतन को मैं मन भर कर देख भी ना सका। अब्बा जान कहते हैं कि हिंदू तो लड़ना पसंद ही नहीं करते हैं। झगड़े तो कुछ नेताओं के बहकावे से गुंडे ही किया करते हैं। गुरुदेव सोचने लगे कि देखो, यह लोग देश के विभाजन के शिकार बने और यहां आकर भी इनका जन्मभूमि और वहां के लोगों से प्यार है। बस यही विचारधारा भारत में रहकर उग्रवाद फैलाने वाले उन लोगों की भी होती तो यह अनर्थकारी सांप्रदायिक झगड़ों की नौबत ही ना आती। इसके पश्चात आप समुद्र तट पर एक्वेरियम देखने गए। समुद्र तट के पास ही गुफा के अंदर एक प्राचीनतम रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। आप उस मंदिर में भी गए और वहां भारत से आए एक वैरागी महात्मा से मिले जो उस मंदिर में पूजा आदि करते थे। पूछने पर उन महात्मा ने बताया, यहां हमें कोई भय या असुविधा नहीं है। इस शहर में लगभग 2000 हिंदू रहते हैं। उनका एक मोहल्ला है। सभी यहां पूजा करने आते हैं। कुछ लोग हाथ जोड़कर आपके पास आए और बोले, बाबा, हम बरेली के हैं। दुर्भाग्य ने हमें यहां ला पटका है और अपने वतन से दूर कर दिया है। गुरुदेव ने देखा कि वे बातचीत में अब भी भारत को अपना वतन, अपना देश कहते हैं। आपने अपने उद्गार इन शब्दों में लिखे। हृदय में एक अजीब सी पीड़ा हुई। कितना निर्दयी है यह मानव समाज, कितना भयानक है यह तथाकथित राष्ट्रवाद और धर्मवाद, जो मनुष्य को स्वतंत्र रूप से ईश्वर की बनाई इस विशाल भूमि पर भी चैन से नहीं रहने देता। मैं अब भी उस दिन के अनुभव को स्मरण कर विधि की विडंबना पर हैरान रह जाता हूं। देश के विभाजन से कितने व्यक्तियों का जीवन सदैव के लिए संताप युक्त अभिशाप बन गया है। इनकी कल्पना कौन कर सकता है? आखिर इस प्रकार के बंटवारों से नेताओं को क्या मिलता है? विशेषकर भारतीय जनजीवन तो अब भी उसी समस्या से ग्रस्त है। अब भी वही कुछ होता है जो धर्म के नाम पर विभाजन से पूर्व होता था। यह सत्य है कि जन सामान्य में आज भी वही हृदय तथा आत्मीय भाव मौजूद है। यह विनाश तो स्वार्थी नेताओं के इशारे पर उनके द्वारा पालित आसुरी शक्तियों के द्वारा ही किया जाता है। मानवता की रक्षा करने का एकमात्र उपाय यही है कि जन सामान्य को सही गलत समझने की योग्यता प्राप्त हो, जिससे वे उन स्वार्थी तत्वों के बहकावे में न आए। प्रभु सभी को सुमति दे, यही प्रार्थना है। कुछ क्षणों के लिए मिले हुए उन भारत के उत्तर प्रदेश से गए मुसलमान बंधुओं की आत्मीय तथा भाव भरी बातें अभी भी हृदय को कुरेद कर टीस उत्पन्न कर देती है। प्रकरण 85।
यूके में स्थायी आश्रम। सन 1980 में यूके में एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। साउथहॉल के जिस हिंदू टेम्पल में गुरुदेव प्रवचन करने जाया करते थे और सैकड़ों लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे, इन विचारों का ही प्रतिफल था कि वहां के बहुत से परिवार शुद्ध शाकाहारी और सात्विक जीवन जीने लग गए थे। परंतु जब गुरुदेव नहीं होते थे तो मंदिर कुछ लोगों के लिए मनोरंजन का स्थान बन जाता था। कुछ लोग यहाँ ताश खेलते और विभिन्न प्रकार से आमोद प्रमोद करते। बहुत से भक्तों के कहने पर आपने इस पर विचार किया और भारत से श्री सीताराम जी की मूर्तियां मंगवाकर एक भव्य आयोजन के द्वारा इस मंदिर में स्थापित करवाई। इसके पश्चात यह मंदिर आस्था और विश्वास का केंद्र बन गया। स्लो नामक स्थान पर भी गुरुदेव ने श्री राधा कृष्ण मंदिर में भगवती का श्री विग्रह स्थापित करवाया। 18 दिसंबर 1981 को गुरुदेव की छत्र छाया में स्वामी कृष्णकांता जी के द्वारा हेमंड रोड साउथ हॉल में मिशन के लिए एक स्थायी स्थान ले लिया गया। जनवरी 1982 में ब्रह्मर्षि योगाश्रम नाम देते हुए गुरुदेव ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। गुरुदेव के आदेश से स्वामी विश्व भारती जी ने इसका कार्यभार संभाला। सन 1984 में जैनाचार्य स्वामी सुशील मुनि जी महाराज के द्वारा लंदन में विशाल महावीर जयंती समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गुरुदेव ने सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक चरित, इन त्रिरत्नों को वैदिक सिद्धांतों के साथ समन्वय करते हुए जो विचार दिए, उससे विद्वत संत समाज गदगद हो उठा। यूके के एक विश्वविद्यालय में गुरुदेव के 24 लेक्चर लगातार हुए। एक दिन में आपको 9 घंटे लगातार विभिन्न क्लासों में अलग अलग विषयों पर बोलना पड़ा। प्रत्येक विषय के प्रोफेसर जब अपने अपने विषय में आपका उद्बोधन सुनते तो सभी आश्चर्यचकित रह जाते कि हर एक विषय पर आपका ज्ञान विज्ञान अथाह है। एक प्रोफेसर ने तो यहाँ तक कह दिया कि स्वामी जी के विचारों को सुनकर ऐसा लगता है कि हमें तो अपने विषय का ABC भी नहीं आता। सन 1987 में गुरुदेव के एक प्रिय अंग्रेज शिष्य डॉक्टर बैरी तथा डेनिस ने अनेक स्थानों पर योग शिविरों का आयोजन करवाया, जिसमें आप योग प्रशिक्षण के साथ साथ अपने अनुभूत विचार भी देते रहे। नवद्वीप कलकत्ता के महामंडलेश्वर त्रिदंडी स्वामी सागर जी महाराज ने गुरुदेव को ईस्ट लंदन मैनोर पार्क के अपने सारस्वत मठ में आमंत्रित किया, जिसमें गुरुदेव के बुद्धिर्यस्य बलम तस्य विषय पर विचार सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। यूके में गुरुदेव वहां की जेलों में भी समय समय पर जाकर उपदेश देते रहे। सन 1996 में यूके हेस्टन रोड मिडिल एक्स में ब्रह्मर्षि मिशन का एक नया आश्रम ले लिया गया। इस आश्रम के द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रम और योग सेमिनार आयोजित करवाए जाने लगे। सन 2000 में एक विशाल ऑडिटोरियम में न्यू मिलेनियम सेलिब्रेशन भव्य रूप से मनाया गया। गुरुदेव ने मिलेनियम के ऊपर शोधपूर्ण विचार दिए, जिसे पुस्तक रूप में भी प्रकाशित किया गया। ईस्ट चैनल इंग्लैंड की तरफ से ब्रह्मर्षि मिशन यूके की गतिविधियों की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जिसमें गुरुदेव ने अपना मुख्य संदेश दिया। इस डॉक्यूमेंट्री को ईस्ट चैनल पर विश्व भर में दिखाया गया। इस प्रकार लगभग 30 वर्षों तक लगातार गुरुदेव यूके, अमेरिका, कनाडा, हॉलैंड आदि स्थानों पर आकर योग प्रशिक्षण शिविर, उपनिषद, गीता, रामायण पर श्रृंखलाबद्ध प्रवचन देते, सांख्य और योग पर लगातार कक्षाएं लगाते और वैदिक सनातन धर्म के सार्वभौम सिद्धांतों के द्वारा जन जागृति का अभियान चलाते रहे। आप जहां जहां भी जाते, लोगों के मन मस्तिष्क की ग्रंथियां खुलने लगती और वे गृहस्थ जीवन के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करते हुए आदर्श जीवन जीने लगते। आपके साथ साथ आपके आदेश से आपके कृपा पात्र सन्यासी शिष्य भी इस अभियान में पूर्णतया समर्पित होकर कार्य करते रहे। प्रकरण 86 हेल हेल जग मंगल करनी। सन 1990 में यूके के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम देते हुए अचानक गुरुदेव का स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया। आपको अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल की औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद आपको डॉक्टरों ने
2 महीने तक पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी। इसी अस्वस्थता के समय आपने मां भगवती की स्तुति में एक पद की रचना की। इस पद से संबंधित एक उल्लेख्य प्रसंग है। अस्वस्थता में ही एक दिन गुरुदेव जब ध्यान में बैठे थे, अचानक ध्यानावस्था में आपने एक दृश्य देखा कि आप अपनी शिष्य मंडली से घिरे किसी तीर्थ स्थान पर भगवती के मंदिर में बैठे हैं। साथ में बैठी आपकी चरुणानुरागी शिष्या आदित्य भारती जी मां की प्रार्थना में एक पद गा रही है, जिसका प्रथम चरण था, हेल हेल जग मंगल करनी। ध्यान से उठने पर भी बहुत देर तक ये बोल आपके कानों में गूंजते रहे। आप विचार करने लगे, हेल हेल का क्या अर्थ है? आपको याद आया कि अंग्रेजी भाषा में हेल शब्द का अर्थ नमस्कार होता है। यह शब्द शायद लैटिन मूल का है। सतपथ ब्राह्मण में भी अभिवादन के लिए हेलो शब्द का प्रयोग मिलता है। फिर एकाएक हेल शब्द नमः में बदल गया और स्वभावतः नमो नमो जग मंगल करनी। ये शब्द आपके भीतर गूंजने लगे। अस्पताल में बैठे बैठे ही करुणामयी की प्रार्थना में एक पद आपने निवेदन किया, जो इस प्रकार से है, नमो नमो जग मंगल करनी, नमन कोटि सत बार अम्ब है, निज जन के दुख दारिद दरनी, करुणामयी शांति की मूर्ति, विधि हरिहर वंदित सम सूरति, महामोह तम तोम दुरी करी, सुरनर मुनि मन आनंद भरनी, नमो नमो जग मंगल करनी। अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आगे भी इसमें दिया गया है, उन्होंने जो भी लिखा था गुरुदेव ने। मैं पूरा ना पढ़कर आगे की घटना पढ़ता हूं। आप लगभग 7-8 दिन अस्पताल में रहने के पश्चात पुनः स्वस्थ होकर कर्म योग में पूर्ववत जुट गए। यह एक बात उल्लेख्य है कि इस अस्पताल का सारा खर्च और उसका बिल बहुत अधिक था, जिसके लिए बहुत से भक्तों ने अपना सब कुछ लुटा देने का प्रण कर लिया था। परंतु गुरुदेव की दिव्यता से अभिभूत होकर अस्पताल के डॉक्टर और व्यवस्थापकों ने कुछ भी न लेने का निर्णय लिया और सारा खर्च वहां के मैनेजमेंट द्वारा चुकाया गया। लगभग 2 महीना तक यूके में रहकर आपने स्वास्थ्य लाभ लिया। प्रकरण 87, अमेरिका में गुरुदेव। सन 1978 में जिस समय गुरुदेव कनाडा में वैदिक सनातन धर्म का उद्घोष करने में अत्यंत व्यस्त थे, उन्हीं दिनों आपके सैराटोगा अमेरिका निवासी शिष्य सरोज रामपाल गुप्ता ने आपको अमेरिका आमंत्रित किया। आपने अपनी व्यस्तता को देखते हुए अपनी शिष्या कृष्णकांता जी को अमेरिका भेजा। 15 नवंबर 1978 को स्वामी कृष्णकांता जी कनाडा से अमेरिका पहुंची। लगभग 1.5 महीने तक पूज्या दीदी जी ने अमेरिका के युवा सिटी आदि स्थानों पर खूब व्यस्त कार्यक्रम दिए, जिससे वहां के लोग आपसे बहुत प्रभावित हुए। गुरुदेव जनवरी से अगस्त 1979 तक लगभग 7 महीना भारत में अपने महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात यूके पहुंचे। यूके तथा कनाडा में पूर्ववत अति व्यस्त कार्यक्रम देते हुए आप कनाडा से अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में सर्वप्रथम डॉक्टर अमृत बिंद्रा ने आपको क्लीवलैंड में आमंत्रित किया। यहां भी अनेक स्थानों पर विभिन्न विषयों पर प्रवचन देते हुए आपने क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में अनेक व्याख्यान दिए। क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में विशेषकर हिंदू धर्म दर्शन पर आपने विचार दिए। यूनिवर्सिटी के बहुत से प्रोफेसर आपकी विलक्षण विद्वता और ओजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आपके साथ जुड़ते चले गए। यहाँ भी आपके विचारों का जादू ऐसा चला कि वे आपको अनेक स्थानों पर आगे से आगे ले जाते रहे और अमेरिका भी आपके आध्यात्मिक उद्घोष से गुंजायमान होने लगा। इसी समय विश्व हिंदू परिषद ब्रिटिश कोलंबिया के विशेष आमंत्रण पर आप वैंकूवर पहुंचे और लगातार 11 दिन तक आध्यात्मिक विज्ञान सम्मत विचारों से वहां के लोगों को चमत्कृत करते रहे। बीच बीच में अन्य देशों में कार्यक्रम देते हुए गुरुदेव 30 जून 1980 को न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां विशेष रूप से वेटन रूस में हो रहे विश्व हिंदू सम्मेलन में आपको आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में आपने विश्व को हिंदुओं की देन
विषय पर जो विचार दिए वह वैदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक तथ्यों को स्वयं में समेटे हुए थे। विश्व भर से आए हुए विद्वानों के लिए ये विचार अनूठे थे। इससे हिंदू संस्कृति के ऊपर सभी को गौरव महसूस हुआ। नॉरफोक यूनिवर्सिटी और वहां की चर्चों में भी आपने प्रवचन दिए। ये कार्यक्रम अमेरिका टेलीविजन पर भी प्रसारित हुए। टीवी पर अद्भुत विचार सुनकर अनेक अमेरिकन आपके पास आए और योग सीखना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव के प्रिय शिष्य ईश्वर चंद्र शर्मा ने आपको वर्जीनिया बीच पर आमंत्रित किया। वर्जीनिया बीच की विश्व प्रसिद्ध महान आध्यात्मिक संस्था एडगर केसी फाउंडेशन में आपने मनुष्य चेतना तथा उसके कारण विषय पर प्रवचन दिया। आपके व्याख्यान को सुनकर सैकड़ों अमेरिकन आपके शिष्य बन गए और वहां पर ब्रह्मर्षि मिशन की स्थायी शाखा की स्थापना की योजना भी बना डाली। गुरुदेव के शिष्य डॉक्टर लुइस हर्डल, कैप्टन जॉन ऑडम, केरल, थैल्मा, डॉक्टर सुरेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर अमृत मालती बिंद्रा, जिम, रोजमेरी, बैरी, कैली, किरीट व्यास, आयसा, जफर, नीरजा, हरीश आदि के प्रयत्न से अमेरिका की सरकार ने वहां ब्रह्मर्षि मिशन को चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। नॉरफोक यूनिवर्सिटी में आपके द्वारा 1 महीने में 24 व्याख्यान दिए गए। आपने 6 व्याख्यान टीवी पर, 5 रेडियो पर तथा 10 व्याख्यान विभिन्न चर्चों में भी दिए। इसके अतिरिक्त अनेकों कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पर तथा अमेरिकन लोगों के घरों में भी हुए। अमेरिकन लोग भारत से आए इस अद्भुत योगी की विद्वता और विरक्तावस्था से अत्यंत प्रभावित हुए। सभी हर समय आपको घेरे रहते। पुनः वर्जीनिया में नॉरफोक स्टेट यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर लुइस ने गुरुदेव के प्रवचनों के बड़े बड़े आयोजन करवाए, जिसमें आपने 6 दिनों में 18 बड़े कार्यक्रम दिए। विभिन्न गिरजाघरों में और टीवी पर विचार देने के साथ साथ गुरुदेव ने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों तथा प्रोफेसर्स को भी धारावाहिक रूप में संबोधित किया। स्पार्टन वर्ग में भी बहुत सुंदर कार्यक्रम हुए।